बस मैं अपनी बात की पुष्टि में एक बात कहना चाहती हूँ सिर्फ, कि जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था और आप केवल माँ के गर्भ में थे, तो जैसी माँ को खबर मिली कि वो माँ बनने वाली है, 9 महीने लगते हैं माँ बनने में, तो 9 महीने के बाद जब उसको अपना बच्चा या बच्ची मिलेगी, बेटा या बिटिया मिलेगा, तो वो 9 महीने वो कभी आपके लिए लंगोट बना रही है, कभी स्वेटर बुन रही है, कभी आपके ऊपर मक्खियां आकर के न बैठे कोई जाली बना रही है, छतरी ढूंढ रही है, दूध की बोतल पहले से खरीद करके रख रही है कि बच्चे को जरूरत पड़ेगी। मतलब आप उनका कंसर्न देखिए, आपके माता पिता का। आप अभी जमीन पे आए भी नहीं है, उससे पहले गर्भधारण के दौरान ही माँ और साथ सहयोग करते हुए आपके पिताश्री किस तरह से आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, आपको बड़ा करते हैं, और बड़ा करते करते आप 12वीं पास जब कर जाते हैं तो आप दुविधाग्रस्त हो जाते हैं कि मैं करूं क्या। मुझे तो इतना कहना है दावे के साथ, और कोई धरती पे माई का लाल मेरी बात को गलत साबित नहीं कर सकता, सारे टॉपर, सारे इंजीनियर, सारे डॉक्टर, सारे फार्मासिस्ट, सारे साइंटिस्ट, सारे प्रिंसिपल, सारे टीचर हमारे भीतर है, धरती पे कोई नहीं, अगर आप मेहनत करते हैं। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आज की पीढ़ी ने मेहनत करनी बंद कर दी है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिर आप दोष देते हैं सरकारों को, प्रशासन को, आज के राजनेताओं को। मेहनत हम नहीं करते, हम तो अपना भविष्य जानते हैं, अपना बचपन हम निहारते हैं। तो मैं देखती हूँ कि कैसे हम रात के 3-3 बजे तक पढ़ा करते थे, कैसे पूरी रातों को जो है मेहनत करते थे और लिख लिख के देखते थे। आजकल के बच्चे लिखना ही भूल गए हैं, लिखते ही नहीं है, सीधे पढ़ते रहेंगे, जाके एग्जाम में लिखते हैं। कोई रिवीजन ऑफ राइटिंग नाम की चीज भी नहीं। तो आप लोगों को बहुत हिम्मत से पढ़ना पड़ेगा। और बहुत बच्चे क्या कहते हैं, उनके पेरेंट्स क्या कहते हैं, मैं तो हैरान हूँ कि मैडम एक ही बच्चा बहुत डिप्रेशन में रहता है। अरे डिप्रेशन किस बात का है? 23 साल की उम्र में तो भगत सिंह धरती को अलविदा भी कह गया था, फंदा चूम गया था। 26 साल की मैं छोटी सी उम्र के अंदर लक्ष्मीबाई इस जहान को लड़ते लड़ते अलविदा कह गई थी। किस बात का डिप्रेशन है? डिप्रेशन तो उनको होना चाहिए था। बच्चा पीछे है, घोड़े पर बैठी हुई है, और सारे के सारे मर्दों ने, वहां के राजनेताओं ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया है, और अकेली लेडी लड़ रही है। वो डिप्रेशन में नहीं है, आप डिप्रेशन में आ रहे हो। वाह भाई वाह, ये क्या बात है? आपकी सोच कहीं कुंद है, आपके सपने कहीं बोने हैं, कहीं हरामखोरपना आपकी नसों के भीतर गुट्टी बन करके जमा हो रहा है कि मैं मेहनत नहीं करूंगा, पिता की दौलत मुझे दिख रही है, जमीन दिख रही है, जायदाद दिख रही है। नहीं बनेगी बात, एक दिन उसका अंत हो जाएगा। आपको अपने पांवों पर, अपने आत्माभिमान से, स्वाभिमान से, अपनी मेहनत से, अपने कैरियर से, अपने दमखम के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं। और फिर बिजनेसमैन का बच्चा तो बिजनेस में जाके बैठ जाएगा, दुकानदार का बच्चा दुकान में जाके बैठ जाएगा, कारखाने वाले का कारखाने में बैठ जाएगा। लेकिन जिसके पिता है ही क्लर्क, वो कहाँ बैठेगा जाकर के? चक्कर आ जाएगा उसको। जिसके पिता है ही मास्टर, वो कहाँ जाके बैठेगा? मास्टर को अपनी नौकरी खुद लेनी पड़ती है, क्लर्क को क्लर्की खुद लेनी पड़ती है, IAS खुद बनना पड़ता है, SDM खुद बनना पड़ता है, छोटा से छोटा फौज का सिपाही हो या कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल हो, खुद बनना पड़ता है। तो वो मेहनत का रास्ता है। और मेहनत की केवल और केवल एक परिभाषा है कि मेहनत के लिए कोई पगडंडी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। सड़कें हैं, राहें हैं, वे राहें जहां आपको अगर हारो भी तो आप हिम्मत से भी हारोगे तो भी कुछ ना कुछ ले जाओगे, और हिम्मत ही हार दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको।